बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज मैं आपको बताऊंगा रायता पाउडर बनाने का तरीका। इसकी मदद से हम एक ही सेकंड में रायता बनाकर तैयार कर लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक के लिए आज से ही बनाकर रख लें। पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें, एक बार बनाएं और पूरा साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। इसके लिए हमने लिया है एक गट्ठी धनिया, फ्रेश धनिया, और एक गट्ठी पुदीना। धनिया की गट्ठी को हमने पहले धो लिया है, धो के अच्छे से खुश्क कर लेना है, फिर इसको हमने काटना है। इसके डंडल हमने आगे से मोटे मोटे काट लिए हैं और बाकी डंडल हमने बीच में ही काट लेने हैं। सारी धनिया हमने अच्छे तरीके से काट लेनी है और ज़्यादा बारीक भी नहीं काटनी, मोटी मोटी हमने इसको काट लेना है। डंडल इसके बीच में रहेंगे, डंडल में इसके बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है, इसलिए हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। धनिया हमने इस तरह से सारी काट लेनी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धनिया हमने काट ली है। अब हम पुदीने को साफ़ कर लेते हैं। पुदीना भी हमने पहले से धो लिया था और अच्छे से खुश्क कर लिया था। इसके हम पत्ते तोड़ लेंगे। पुदीने की डंडियाँ नहीं डालेंगे, सिर्फ पत्ते डालेंगे क्योंकि इनकी डंडियों में कड़वाहट होती है। सिर्फ पत्ते डालेंगे और जो पत्ते ख़राब हैं, पीले हो गए हैं, वो भी हम नहीं डालेंगे, हरे हरे हम पत्ते डालेंगे। आज मैं आपसे जो तरकीब शेयर करने लगा हूँ, ना ही इसमें पत्तों को खुश्क करने में 5 दिन लगेंगे, ना ही हम इनको ओवन में खुश्क करेंगे, बल्कि झटपट यूनिक तरीके से हम ड्राई कर लेंगे। और ये बिल्कुल नया तरीका है, आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। पुदीने के भी हमने सारे पत्ते उतार लिए हैं। धनिया और पुदीने हम की पत्तियाँ हम उतार लेंगे और डंडल अलहदा कर लेंगे पुदीने के। देखें माशाल्लाह ग्रीन ग्रीन फ्रेश पुदीना और धनिया इसी तरह का आप भी लें। जिस तरीके से मैं आपको ड्राई करना सिखाऊंगा इस तरीके से इंशाल्लाह ना ही इनकी खुशबू ख़राब होगी और ना ही इनका कलर ख़राब होगा, ग्रीन कलर रहेगा और खुशबू भी कायम रहेगी। हमने 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको भी हम मोटा मोटा काट लेंगे। और तकरीबन 5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। ज़्यादा बारीक नहीं काटना, मोटे मोटे टुकड़ों में हम हरी मिर्चों को काट लेंगे और इसी तरीके से ही हम लहसुन को भी काट लेंगे मोटे मोटे। तकरीबन एक जवे के हम 3 से 4 टुकड़े कर लेंगे। आप भी ये रेसिपी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। लहसुन और हरी मिर्चें भी हमने काट ली हैं। चूल्हे पे हम एक प्यारी सी कढ़ाई को चढ़ा लेंगे और इसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी मैंने तकरीबन आध पाव से थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की है। ये तकरीबन 20 से 25 रुपए की सूजी है। इसमें हमने धनिया और पुदीने को भून लेना है। इसकी हमने मॉइस्चर ख़त्म कर लेना है। धनिया और पुदीना आपको मकदार ज़्यादा लगेगी। जैसे ही हम इसको हल्की आंच पे भुनेंगे, लो आंच पे, दम वाली आंच पे भुनेंगे इसको, तो साथ साथ ही पत्ते जो से हैं वो सुगड़ते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे। और हमारा देखें सूजी जो सी है वो अब फूल के ऊपर आने लगी है। हमने इसको लो आंच पे ही भूनना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे हमको इसको भूनते हुए और इसको मुसलसल चलाते हुए हम भूनेंगे। धनिया और पुदीने का मॉइस्चर अच्छे से हम खुश्क कर लेंगे, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, इसमें नमी ना रहे। इसको हम मुसलसल हिलाते हुए भून लेते हैं। इसमें 7 से 8 मिनट लगते हैं और ये अच्छे से भून जाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन भुन गए हैं और मॉइस्चर अच्छे से इनका खुश्क हो गया है। ये जले बिल्कुल नहीं, देखिए हरे हरे, कलर भी इनका बिल्कुल ठीक है। अब इस वक्त हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप पहले हम इनको चेक कर लेते हैं हाथों की मदद से। ये देखें हाथों से हमने इनको मसला है तो ये बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन गए हैं। इसी कंडीशन में हमको चाहिए। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। एक स्ट्रेनर की मदद से हमने डिश आउट कर लेना है। पहले हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। सूजी में आप इनको भुनें और बेहतरीन जो से हैं ये बुनकर तैयार हो जाते हैं। नमी ख़त्म हो जाती है। स्ट्रेनर से हम अच्छे तरीके से सूजी को निकाल लेंगे। देखिए सूजी
फ़ौरन से अलग हो जाएगी। माशाल्लाह ग्रीन ग्रीन हमारे पत्ते खुश्क हो गए हैं झटपट से। 5 से 7 दिन हमको धूप पे रखने की ज़रूरत नहीं। अगर बीच में कोई सूजी के हल्के फुल्के ज़रात आ जाएं तो कोई मसला नहीं। इसी तरीके से हम लहसुन और हरी मिर्चों को भी भून लेंगे, उसी सूजी में डाल के हम भून लेंगे। मुसलसल हिलाते हुए हम इसको भून लेंगे। लहसुन और मिर्चों के टुकड़े हमारे तकरीबन एक ही साइज़ के थे, इसलिए ये इकट्ठे ही भून के तैयार हो जाएंगे। इकट्ठे ही इनका मॉइस्चर खुश्क हो जाएगा। अच्छे से हमने हिला लेना है इनको, और हिलाते हुए हमने लो आंच पर इनको पकाना है और इनको साथ साथ चेक करते रहना है। जब इनका मॉइस्चर खुश्क हो जाए, नमी इनकी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो हमने इनको डिश आउट कर लेना है। स्ट्रेनर की मदद से हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। सूजी हमारी ज़ाया नहीं जाएगी, इसको हम महफूज कर लेते हैं और दोबारा चीज़ों को भूनने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें हमारा लहसुन भी अच्छे से खुश्क हो गया है, मॉइस्चर ख़त्म हो गया, हाथों से मसलने से जो सा है वो भुर रहा है। धनिया और पुदीना हमने ड्राई कर लिया है और साथ ही हरी मिर्चें और लहसुन भी हमने ड्राई कर लिया है। इनको अब हम एक प्लेट में रख लेते हैं और कुछ खुश्क मसाला जात भी इसमें जाएंगे। नंबर 1, हम 2 टेबलस्पून लेंगे ब्लैक ज़ीरा और 1 टीस्पून हमने भर के लेना है काला नमक और 1 टीस्पून ही भर के लेनी है हमने काली मिर्चें और 1 पिंच के बराबर इसमें जाएगा ग्रीन फूड कलर। इससे कलर बहुत प्यारा आता है। इन तमाम मसालों को ग्राइंडर में अच्छे से बारीक पीस लेंगे। मैंने मसाला पीस लिया है और हवा में फ़ज़ा में खुशबू फैल गई है माशाल्लाह। अभी से ही बहुत खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है। इसको हमने दरदरा सा पीसना है और टीस्पून का तीसरा हिस्सा हम 1 कटोरी दही में शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस हमारा रायता बनकर तैयार है माशाल्लाह। देखिए कितना बेहतरीन रायता बनकर तैयार हुआ है, कलरफुल, टेस्टफुल और खुशबूदार। यकीन मानिए खुशबू में और जायके में बहुत बेहतरीन, किसी भी ब्रांडेड रायते से ज़्यादा टेस्टफुल। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।